प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया है कि परिवर्तनशील पूंजी खाता किस प्रकार बनाया जाएगा, तो आप इस रफ में देखिए कि कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले तो अपनी बही को दो भागों में बांटेंगे, बीच से दो भागों में बंट गई। ऊपर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इधर लिख देंगे फ्लोटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दो भागों में जो बंट गया, इसमें हालांकि व्यवहारिक प्रश्नों में करते समय किताबों में दिनांक का खाना नहीं बनता है, लेकिन दिनांक का खाना सैद्धांतिक रूप से बनाया जाता है, क्योंकि जिन दिनांकों पर साझेदारों को जो भी लेन देन के लेखे होते हैं वो दिनांक डालने होते हैं, इसलिए दिनांक का खाना यहाँ मैं बना देता हूँ समझने के लिए। दिनांक का खाना बनने के बाद पर्टिकुलर का खाना बनाएंगे। इसे थोड़ा पतला ही बनाएंगे, जैसे आपकी कॉपी की चौड़ाई है। पर्टिकुलर बना। पर्टिकुलर के बाद जो जगह बची, इसमें कम से कम दो, और वैसे मैं समझने के लिए 3 साझेदारों के अमाउंट के खाने बनाते हैं, यानी जय साझेदार होंगे आपके फर्म में उतने अमाउंट के खाने बनाए जाएंगे। तो यहाँ मैं 3 बना रहा हूँ। अगर 3 से अधिक होंगे तो भी, और 3 से कम होंगे तो भी अमाउंट के उतने खाने बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ डेट, पार्टिकुलर, और अमाउंट में ये तीनों को अमाउंट लिख दीजिए, जैसा कि पहले भी लिखा गया था। अमाउंट जिसका हो, ए का होगा तो ए का, वी का होगा तो वी का, सी का होगा तो सी का। यहाँ डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, ए, बी और सी, ये बंद कर देंगे। अब ये आपका प्रारूप तैयार हो चुका। अब इस प्रारूप में लेखे कैसे करेंगे? सबसे पहले साझेदार पूंजी लगाते हैं। जब पूंजी लगाएंगे तो उसका लेखा करेंगे। वो पूंजी लगाने पे आपको लेखा बताया था। क्या किया जाता है? कैश और बैंक अकाउंट डेटर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई कैश ऑब्लिक बैंक, अगर बैंक के माध्यम से लगाया जा रहा तो। अगर ए का जितना होगा ए में लिखेंगे, बी का जितना होगा बी में लिखेंगे, सी का जितना होगा सी में लिखेंगे। ये लिखने के बाद चूंकि ये फ्लोटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो इसमें जो है अन्य जो भी लेन देन साझेदारों से संबंधित होंगे उसको भी लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी साझेदार को वेतन मिलता है तो लिखेंगे बाई सैलरी अकाउंट। अब मान लीजिए ए को मिलता है तो ए में लिखेंगे, बी को नहीं मिलता है तो बी में नहीं लिखेंगे, सी को मिलता है तो सी में, जिसको मिलेगा उसके खाते में लिखेंगे। अगर कमीशन मिलता है तो कमीशन लिखेंगे बाई कमीशन। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, यानी पूंजी पर ब्याज मिल रहा है, तो पूंजी पर ब्याज लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। इसके अलावे ये अगर ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग इनके डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू ड्राइंग। ये ड्राइंग की जगह पे कैश भी लिख सकते हैं अगर कैश में ड्राइंग हो रहा है तो, लेकिन ड्राइंग लिखना ज़्यादा श्रेयस्कर है। ड्राइंग में सभी कुछ सम्मिलित होता है। जितना ए ड्राइंग करेगा उतना ए के खाते में, जितना बी करेगा उतना बी के खाते में, और जितना सी करेगा उतना सी के खाते में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ही जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा जो भी इनको मिलने वाला हो वो सब लिखते हैं। अगर किसी प्रकार का निर्देश प्रश्न में होगा तो वो सब लिख देंगे। अगर
इनको मिलने वाला है तो क्रेडिट साइड में, और इनके ऊपर कोई चार्ज लगाया जा रहा है तो वो डेबिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद इनको जो लाभ दिया जाएगा वो लाभ लिखेंगे। लाभ क्रेडिट साइड में आएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आर एप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर बाय द वे हानि हो गई तो ये डेबिट साइड में लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये हानि इधर लिखी जाएगी। अब अंतर निकालेंगे। प्रायः क्रेडिट का योग अधिक होता है, लेकिन परिवर्तनशील पूंजी खाता की दशा में कभी कभी ये शेष डेबिट भी हो सकता है। तो क्रेडिट का योग करेंगे, क्रेडिट का योग करके यहाँ लिखेंगे और इसी के सामने इधर यही योग ले आएंगे, ये योग यहाँ लिख देंगे। जो अंतर आएगा उस अंतर को इधर की तरफ, ये अंतर क्रेडिट का अंतर है, यानी कि साझेदारों की पूंजी लगी हुई है फर्म में, टू बैलेंस सी बाई डी कैरी डाउन, यहाँ लिख देंगे। अगर बाई द वे इनके पूंजी खातों का शेष ऋणी हो जाता है, यानी ऋणी योग अधिक हो जाता है और धनी योग कम हो जाता है, तो ये शेष इधर की तरफ आ जाएगा। ये यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सी बाई डी कैरी डाउन, और ब्रैकेट में लिख दीजिए ओवर ड्राइंग। ये ज़्यादा निकाल लिए हैं तो ऐसी स्थिति आती है कि ऋणी शेष होता है, ठीक है। और जो शेष आएगा उसे अगले वर्ष में या अगले डेट पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मान लीजिए कि ये धनी शेष इनका था, तो धनी शेष फिर धनी की तरफ आ जाएगा, और जनवरी 1 को या जो भी पहली तिथि होगी व्यवसाय की, उस तिथि को ये शेष यहाँ आएगा। बाई बैलेंस बी बाई डी यानी ब्रॉट डाउन यहाँ लिख देंगे, और फिर अगले साल इसी तरह से लेखे करेंगे। तो इस तरह से फ्लोटिंग यानी परिवर्तनशील पूंजी खाता जो बनेगा वो बनाया जाएगा। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो परिवर्तनशील पूंजी खाता वाकई में स्थायी पूंजी खाते में पूंजी खाते और चालू खाता, पूंजी खाता और चालू खाता अगर दोनों जोड़ दिया जाए, दोनों का योग कर दिया जाए आपस में, तो जो खाता बनता है वो परिवर्तनशील पूंजी खाता होता है। यानी अगर आपको स्थायी पूंजी खाता बनाने आ रहा है तो आप स्थायी पूंजी खाते में पूंजी खाता और चालू खाता दोनों जोड़ करके अगर बना देंगे तो ये परिवर्तनशील पूंजी खाता बन जाएगा। और अगर परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाने आता है तो इसमें से केवल लगाई गई पूंजी को अलग करके पूंजी खाते में लिख देंगे तो वो पूंजी खाता बन जाएगा, और शेष को अलग लिख देंगे तो वो चालू खाता बन जाएगा। यानी पूंजी खाता अगर स्थायी होगा तो भी, और अगर परिवर्तनशील होगा तो भी, अगर किसी एक विधि को आप जानते हो तो आप आसानी से पूंजी खाते बना सकते हो। तो अभी इतना ही, बाकी बाद में।